हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड वो उन सारे क्वेश्चंस को जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और इस तरीके के वीडियो क्वेश्चंस आप लोगों को हमेशा कराया जाएगा, हर रोज़ कराया जाएगा। तो देख लेते हैं आगे क्या है आज की इस वीडियो में। तो आगे है ये आप लोगों को हमने बता ही दिया है कि VBI क्वेश्चंस आप सबको कराना है। हमने इसके लिए एक न्यू कोर्स चालू की है जिसका नाम है 20 का डोज हर रोज़। ये उसका लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम लोग हिंदी का क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा गोधुली बुक, गोधुली का ये क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो बच्चों, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है ये आप सब कमेंट बॉक्स में लिखोगे, जिसको मालूम होगा, और जिसको नहीं मालूम होगा वो देखो क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा को, दूसरा ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र को, तीसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर को, चौथा ऑप्शन है अमरकांत को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भीमराव अंबेडकर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी या अमीरी। तो इसमें राइट आंसर आप सबका हो जाएगा बेरोजगारी। बेरोजगारी के जाति प्रथा का मुख्य कारण यही है, बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, दूसरा ऑप्शन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर सपूर्णानंद। इस आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो बताइए आप लोग क्या होगा। जितने भी बच्चे आंसर जानते होंगे वो सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है, ये क्वेश्चन है आप लोगों को बताना है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, दूसरा ऑप्शन है जातिवाद के पोषक नग्न हैं, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, चौथा ऑप्शन है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो आप सबको मालूम है कि इसका पहला जो ऑप्शन होगा इसमें जातिवाद की पोषक की कमी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है लेखक की दृष्टि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो इसके लिए आप सबको ऑप्शन है कहानी है, भाषण है, निबंध है या फिर साक्षात्कार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों निबंध। क्या आंसर हो जाएगा इसका, निबंध है ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया। ये क्वेश्चन है आप लोगों का। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है ललई सिंह यादव, दूसरा ऑप्शन है किशोर लाल, तीसरा ऑप्शन है मोहन वाजपेयी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप सबका दलई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सबके लिए सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। आप सबको बताना है सभ्य समाज की क्या ज़रूरत है। इसके लिए ऑप्शन है आप लोगों को जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध और पानी। जाति प्रथा होगी क्या सभ्य समाज की आवश्यकता है क्या ये? ना जी ना, ये नहीं हो सकता। श्रम विभाजन जरूरी है क्या? तो ये जरूरी है श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन मतलब काम करने के आधार पे सबको विभाजित कर दिया जाए, ऐसा अंबेडकर जी का मानना था। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इसके लिए ऑप्शन है आप लोगों के सामने ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में या फिर कायस्थ में। तो इसके लिए आप लोग का सही आंसर क्या होगा बच्चों। आप सबको मालूम है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था, जिसके लिए इस समाज से उनको बहुत ज़्यादा यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार है अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। मतलब अंबेडकर जी के लिए कौन वैसे व्यक्ति थे जो जिनसे वो प्रेरित होते थे। तो ऑप्शन है पहला
बौद्ध लिखा गया है गलती से, बुद्ध भगवान बुद्ध। दूसरा ऑप्शन है कबीर, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फुल्ले और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो इनमें सभी लोग हैं जो उनके रचनात्मकता और चिंतन के प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इसके लिए पहला ऑप्शन है बच्चों इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर आप सबको बताना है क्या कमेंट बॉक्स में, इसका क्या होगा ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन महू जो मध्य प्रदेश में है वहाँ हुआ था, या फिर गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है, डुमराव जो बिहार में है, और चौथा ऑप्शन है दानकुनी जो पश्चिम बंगाल में है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाँ सर इसमें थोड़ा सा देखिए आप लोग, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी कास्ट इन इंडिया दे आर मैगनीज, किसकी रचना है यहाँ में नहीं लिख पाए हैं, उस यहाँ पे आगे होगा किसकी रचना है। और दूसरी बात ये कि हिंदी के जगह पे द होगा, हिंदी के जगह पे क्या होगा बच्चों, हिंदी के जगह पे होगा द। तो द कास्ट इन इंडिया दे आर मैगनीज किसकी रचना है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है आप सबके सामने भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है आप लोग के सामने राम मनोहर लोहिया, तीसरा ऑप्शन है आप लोग के सामने महात्मा गांधी, और चौथा ऑप्शन है आप सबके सामने सुखदेव। तो दी कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म के रचनाकार जो हैं वो हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना था? मतलब देश आर्थिक रूप से विकसित नहीं हो सकता है, क्यों, किसको उन्होंने माना था इसके लिए खतरनाक? तो पहला ऑप्शन है सती प्रथा, दूसरा ऑप्शन है दहेज प्रथा, तीसरा ऑप्शन है बाल विवाह, चौथा ऑप्शन है जाति प्रथा। तो आप सबको मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शुरू से ही जाति प्रथा के विरोधी रहे हैं, और ये जाति प्रथा को बहुत खतरनाक मानते थे, आर्थिक पहलू के लिए भी या समाज के किसी भी पहलू और किसी भी एंगल से देखा जाए तो जाति प्रथा जो थी वो मतलब कि समाज को तोड़ देती थी, इसलिए वो जाति प्रथा का बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है, पहला रामदेव सकपाल, दूसरा रामजी सकपाल, तीसरा रामकिशुन सकपाल, और चौथा राधे राम सकपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत का, उड़ता भारत का, बहिष्कृत भारत का, या पुरस्कृत भारत का? किसका उन्होंने संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत का। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? इसके लिए पहला ऑप्शन है रानी बाई, दूसरा ऑप्शन है कुंती बाई, तीसरा ऑप्शन है शीलाबाई, और चौथा ऑप्शन है भीमा बाई। तो भीमराव अंबेडकर के माता का नाम था भीमा बाई, और यहाँ पे बाई के जगह पे भाई लिखा गया है, तो ये मिस्टेक हो गया है। आप लोग यहाँ पे क्या कर लेना, बाई कर लेना। उनके माता का नाम था भीमा बाई। तो ये वाला होगा आपका राइट आंसर 4 नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो ये तो सबको पता है किसकी है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ज्योतिबा फुल्ले, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है राम गोपालाचारी, और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो आप सबको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भीमराव अंबेडकर। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? एक आदर्श समाज कैसी होगी, ये लेखक की दृष्टि में आप लोगों को बताना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, या फिर जिसमें सभी धनी हो, या फिर
जिसमें सभी पढ़े लिखे हों या फिर जिसमें सभी स्वस्थ हों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ये वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? बताना है। ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है भेदभाव के कारण, दूसरा ऑप्शन है शोषण के कारण, तीसरा ऑप्शन है गरीबी के कारण, चौथा ऑप्शन है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो आप सब बताइए इसमें क्या आंसर होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा रुचि पे आधारित नहीं होने के कारण, क्योंकि अभी जो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन है जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो ये आप सबको बताना है कि जो जाति पाति तोरक मंडल भाषण है ये लाहौर में हुआ था और ये कब हुआ था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1942, दूसरा ऑप्शन है 1940, तीसरा ऑप्शन है 1936 और चौथा ऑप्शन है 1938। तो इसका राइट आंसर आप सबका क्या हो जाएगा बच्चों? 1936। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।